Hello everyone, this is Muhammad Sajid, teacher of English and a warm welcome to my YouTube channel English by Muhammad Sajid। तो दोस्तों आज हम एरर डिटेक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। उस लेवल की एरर डिटेक्शंस होंगे जो CGL, CHSL या CPO में जो पूछी जाती हैं, उस लेवल की एरर डिटेक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। So the very first question is now on your screen. My uncle frequently goes to abroad on business by air। देखिएगा ये जो लिखा है वर्ड एब्रॉड, ये एक एडवर्ब होती है। तो कोई भी एडवर्ब किसी भी प्रपोजिशन के बाद नहीं आती, कोई भी एडवर्ब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो यहाँ जो गोस के बाद जो टू लिखा है ये एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद कोई भी एडवर्ब नहीं आ सकती। तो गलती यही है कि इसको हमें टू को यहाँ से हटाना होगा। तो हमें लिखना होगा My uncle frequently goes abroad on business by air। Abroad का मतलब होता है विदेश जाना, बाहर जाना, ठीक है। तो मेरे अंकल विदेश जाते हैं बिजनेस के लिए बाय एयर, फ्लाइट से। नेक्स्ट, द टीचर वॉज प्लीज्ड एट हिज स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए जो भी मेंटल वर्ब्स होती हैं, जैसे यहाँ प्लीज्ड लिखा हुआ है, ये एक मेंटल वर्ब है। तो मेंटल वर्ब के साथ हम या तो प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं या फिर विद का यूज करते हैं। जब मेंटल वर्ब के बाद अगर एट का यूज हुआ है तो उसके बाद कोई समथिंग आता है, कोई वस्तु आती है। लेकिन यहाँ लिखा है एट हिज स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कोई समथिंग तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं। स्टूडेंट्स समबडी है, इंसान है। तो इंसानों के लिए विद का यूज किया जाता है। जो भी मेंटल वर्ब होती हैं, मेंटल वर्ब उन्हें कहा जाता है जो मेंटल की स्टेट को बताती हैं। तो यहाँ प्लीज्ड के साथ में विद लिखना हुआ, क्योंकि मेंटल वर्ब के साथ में विद तब आता है जब आगे somebody कोई इंसान दिया हो। अगर कोई आगे वस्तु दी हो तो फिर एड का यूज करते हैं, कोई व्यक्ति दिया हो तब हम विद का यूज करते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा एड की जगह विद, प्लीज्ड विद हिज स्टूडेंट्स। Third, yesterday Rohan came across one of his old friends। देखिएगा came across का मतलब होता है अचानक से मुलाकात होना। तो came across का मतलब होता है अचानक से मुलाकात होना जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ with जो आया हुआ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि across एक खुद प्रपोजिशन होता है। ये जो across लिखा है ये खुद एक प्रपोजिशन होता है। तो डबल प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, प्रपोजिशन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें यहाँ से विद को हटाना होगा, क्योंकि केम अक्रॉस का मतलब होता है मुलाकात होना अचानक से, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। एलिजिबल के साथ हमेशा प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है, एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। देखिए टू का यूज हम तब करते हैं जब आगे रेसिपिएंट हो, रिसीवर हो। तो यहाँ आगे जो दिया है वो पोस्ट है, तो पोस्ट यहाँ कोई रेसिपिएंट नहीं है। रेसिपिएंट वो होते हैं जो चीजों को रिसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली मुझे रिसीव करेगा, तो दिल्ली मुझे रिसीव करेगा। दिल्ली एक रिसीवर है, रेसिपिएंट है, ठीक है। तो मुझे रिसीव करेगा, तो इसलिए रिसीवर के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो यहाँ जो पोस्ट है वो मुझे रिसीव नहीं करेगी, बल्कि मैं पोस्ट को रिसीव करूंगा। रिसीवर मैं होऊंगा पोस्ट का। तो यहाँ हमें लिखना होगा एलिजिबल फॉर द पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ जो लिखा है अवेटिंग, अवेटिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अवेटिंग का मतलब होता है वेटिंग फॉर। अवेट एक वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वेट का मतलब होता है, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। तो अवेटिंग के साथ फॉर नहीं आता, वेट के साथ फॉर आता है। तो याद रखिएगा अवेटिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद फॉर नहीं आता, जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। तो यहां से हमें फॉर को हटाना होगा। नेक्स्ट, द ग्रेट एक्ट्रेस वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट शी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पार्टी। देखिए
जब हम एंग्री का यूज करते हैं तो एंग्री के साथ प्रपोजिशन विद का भी यूज होता है, एट का भी यूज होता है, अबाउट का भी होता है, ओवर का भी होता है। जब एंग्री के साथ में विद का यूज होता है तब हम आगे somebody कोई व्यक्ति रखते हैं, कोई व्यक्ति का नाम आता है या फिर कोई व्यक्ति आता है, तब हम एंग्री के साथ विद का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा विद के बाद लिखा है विथ द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कोई व्यक्ति तो है नहीं, समथिंग है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के अलावा जो चीजें हैं वो है। तो एंग्री के साथ में जब कोई व्यक्ति ना हो तब हम विद का यूज नहीं करते, उसके साथ हम फिर एट का यूज करते हैं, एंग्री एट द ट्रीटमेंट। तो हमें लिखना होगा एंग्री एट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, I saw him climbing on the tree to pluck mangoes. मैंने उसे पेड़ पर चढ़ते देखा मैंगोज तोड़ने के लिए। अब यहाँ देखिए जो क्लाइंबिंग जो वर्ब है, क्लाइंब के साथ में या तो प्रपोजिशन अप आता है या फिर डाउन आता है। अगर ऊपर चढ़ने की बात है तो अप आता है, नीचे उतरने की बात होती है तब डाउन आता है। तो यहाँ ऊपर चढ़ने की बात है क्योंकि वो मैंगोज तोड़ने के लिए चढ़ रहा है, तो मैंगोज तोड़ने के लिए उतरेगा नहीं बल्कि चढ़ेगा। तो हमें यहां लिखना होगा क्लाइंबिंग अप। I saw him climbing up the tree to pluck mangoes. 8th, she is very arrogant because she comes from a rich family. ये नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस सही है। She is arrogant because she comes from a rich family. इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है। 9th, the widely publicized manifesto of the new party is not much different than others. देखिए different के साथ प्रपोजिशन हमेशा from आता है, different के साथ from का यूज किया जाता है ना कि than का। than का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे better than I, he is better than I, she is older than he। ठीक है, जब डिफरेंट का यूज किया जाता है तब हमें फ्रॉम का यूज करना होता है, प्रपोजिशन फ्रॉम का ना कि देन का। तो यहां हमें फ्रॉम लिखना होगा देन की जगह। 10th, he was honorably acquitted from the charge. एक्विट का मतलब होता है बरी करना, ठीक है। तो एक्विट के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है ना कि फ्रॉम का। तो प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है एक्विट के साथ ना कि फ्रॉम। He did not avail himself to the materials available in the store. अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, ठीक है। अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उसके बाद अवेल के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है ना कि टू का। तो यहां हमें याद रखना होगा कि अवेल के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ये फिक्स्ड है, अवेल के साथ ऑफ का ही यूज होगा हमेशा। 14, I saw the girl who wore 10 gold rings in his fingers. देखिए उसने कहा है कि मैंने एक लड़की देखी है, ऐसी लड़की जो 10 सोने की अंगूठी पहने थी अपनी फिंगर्स में, ठीक है। तो हम जो अंगूठी जो पहनते हैं ना वो फिंगर में नहीं पहनते, हम उंगली के ऊपर पहनते हैं। तो हमें यहाँ प्रिपोजिशन ऑन लिखना होगा क्योंकि इनका यूज किया जाता है इनसाइड के लिए, कोई चीज अंदर हो तब, ठीक है। जब कोई चीज ऊपर है तब हम प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो हमें लिखना होगा आई सॉ द गर्ल, मैंने वो लड़की देखी, हु वोर 10 गोल्ड रिंग्स, जो 10 सोने की अंगूठी पहने थी, ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में। The last one is Kapil Dev as well as other players have played in the final match of 1983 World Cup. देखिए कपिल देव एक नाउन ये है, आगे लिखा है as well as, तो as well as एक प्रपोजिशन होता है, उसके बाद एक और नाउन लिखा है other players। तो यहाँ जो वर्ब है have आएगी कपिल देव के अकॉर्डिंग, अदर्स प्लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट कपिल देव है, जो अदर प्लेयर्स जो लिखा है वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है। अदर प्लेयर्स यहाँ जो लिखा है ये एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मेन सब्जेक्ट कपिल देव है, कपिल देव के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ हमें लिखना होगा हैव की जगह हैज। कपिल देव एज वेल एज अदर प्लेयर्स हैज प्लेड वेल इन द फाइनल मैच ऑफ 1983 वर्ल्ड कप। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस सेशन को जारी रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।